At the Cannes Film Festival in 2023, won the Golden Yusur for Best Film at the Red Sea Film Festival, and was Pakistan's submission to the Oscars in 2023. How do we turn it on? हेलो Hello. सलाम आदाब आज यहाँ पर इन फ्लेम्स के लिए बात करते हुए स्पेशल भी है और थोड़ा सा अनसेटलिंग भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने इन फ्लेम्स नहीं देखी हुई। फिल्म जब नहीं देखी हुई हो तो एक्सक्यूज़ मी, कैन हैव यू हैव थोड़ा सा यहाँ पे अगर Ladies and gentlemen, please be seated. जब फिल्म नहीं देखी हो तो थोड़ा सा बात करते हुए होता है कि हम क्या बात करें उन लोगों के साथ जिन्होंने अभी फिल्म नहीं देखी, हमारे कैरेक्टर से वो अभी अनजान हैं। मैं हूँ बख्तावर मज़हर। ये फिल्म प्राइमरीली माँ बेटी की कहानी है, जिसको पता नहीं क्यों हॉरर का जॉनरा दे दिया, हालांकि मुझे लगता है कि ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर ज़्यादा है। इसमें बहुत ज़्यादा थीम्स हैं जो हमारे आपके दिल के करीब हैं, और कराची शहर इस फिल्म का एक कैरेक्टर ही समझ लीजिए, क्योंकि जितना हम लोगों के कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट थे इस फिल्म में, उतना ही कराची की इम्पोर्टेंस है। तो ये शहर आपके शहर की कहानी है। वजदान का एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वजदान शाह, हम दोनों थिएटर एक्टर्स हैं, ट्रेंड टीचर भी रह चुके हैं, अभी भी हैं, और ये हम दोनों की पहली फ़ीचर फिल्म थी। फिल्म डिड रियली वेल, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। वी मेड इट टू कैंस, वी वेंट टू डायरेक्टर्स फोर्टनाइट। बहुत साल बाद, कोई 20 साल बाद कोई पाकिस्तानी फ़िल्म उस कैटेगरी में कैन फिल्म फेस्टिवल में पहुंची। उसके बाद फिल्म वाज आल्सो पार्ट ऑफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टिफ कनाडा में। उसके बाद वी आल्सो मेड इट टू रेड सी फिल्म फेस्टिवल इन सऊदी अरब, जहां पे हम लोगों ने गोल्डन यूसर, जो कि मेन प्राइज़ था, अगेंस्ट सो मेनी अदर एंट्रीज वी वन दैट। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक अच्छा लम्हा था, क्योंकि उसमें इंडियन फिल्म्स भी और भी उनकी अपनी अरबिक फिल्म्स और भी तरह की कई फिल्में थीं जो कि बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। तो हम लोग थोड़े से हैरान भी थे और ख़ुश भी थे जब हमने ये मेन प्राइज़ जीता। फ़िल्म के बारे में मज़ीद बात करने से पहले मैं वजदान से पूछना चाहूँगी, वजदान, अभी तक तो उन लोगों ने फ़िल्म नहीं देखी, लेकिन जब देखेंगे तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि आप इस फिल्म का हिस्सा कैसे बने? अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू बख्तावर, एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैं यहाँ पर आप सबके सामने मौजूद हूँ और इन फ्लेम्स यहाँ पे KLF में दिखाई जा रही है। तो ऑफ कोर्स एक ऑडिशन कॉल हुई थी, जैसे होनी चाहिए सारी फिल्मों की, और उसमें मैं बिल्कुल उसका हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन मुझे ज़रा सी देर हो गई थी। तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी, लेकिन फॉर सम रीज़न सिलेक्शन नहीं हो सकी थी मेरी वीडियोस की। तो माय वाइफ आफरीन सहर, उन्होंने फ़ोर्स किया, उन्होंने कहा नहीं आप भेजो, ज़रूर भेजो, इवन अगर डेडलाइन ख़त्म हो गई है, आगे निकल गई है, आप ज़रूर भेजें। तो कुछ 2-3 घंटे डिले पे मैंने वो अपनी वीडियोस ज़रार को भेजी, ईमेल की, फिर फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई एम रियली ग्लैड। और कहानी के हवाले से एक चीज़ ये भी मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि फ़िल्म, हैरत की बात है, शुरू मेरे जो है गड़बड़ करने की वजह से होती है, एंड यू आर देयर एंड आई एम अमेजिंगली कि हम बख्तावर और मैं थिएटर, जबकि हम बहुत टाइम से करते आए हैं, पहली हमारी फ़िल्म शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग है कि हम स्क्रीन पर और पहली मरतबा एक साथ काम कर रहे हैं। सो या दैट इज़ हाउ आई गॉट सिलेक्टेड। और ऑफ कोर्स जो कास्टिंग डायरेक्टर थे हमारे मोहम्मद अली हाशमी, जो एक्ट भी कर रहे हैं इसमें, उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि भाई एक है, किरदार है और फादर फिगर हैं, एंड या सो मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगी कि ज़रार ख़ान, जिनको आप लोग शायद यहाँ पे लोकली इतना ज़्यादा इस फिल्म के बाद ही जाना गया, अमेजिंग यंग टैलेंट, अमेजिंग डायरेक्टर, और उनका विज़न बिल्कुल डिफरेंट था। और उन्होंने और उनकी प्रोड्यूसर अनम
अब्बास, और फिर वहाँ से इनके जो कोलैबोरेशन में ईशान जोशी थे कनाडा से, उन लोगों ने बहुत मेहनत की इस फिल्म पर। और मुझे लगता है कि जो पूरी टीम थी हमारी प्रोड्यूसर्स की और एक्टर्स की, इन्होंने एक नई कहानी एक नए अछूते अंदाज में बयान की है। शायद कहानी इतनी नई नहीं भी है, लेकिन जो थीम्स इसमें बयान किए गए हैं वो हम सब के घरों में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मेरे दिल के करीब जिसकी वजह से मैं इस फिल्म का पार्ट बनी थी, वो ये था कि माँ और बेटी का रिलेशनशिप। हमारे यहाँ हम माएँ अपने बच्चों को दिन रात नज़रों के सामने रखते हैं, उनके खाने पीने की, उनकी सेहतों की बहुत फिक्र करते हैं, लेकिन हम उनसे बात नहीं करते। बहुत कुछ होते हुए भी वो इनविजिबल रहते हैं, और वो जो कम्युनिकेशन गैप्स बनते हैं जिसकी वजह से फिर वो ट्रॉमाज और वो जो मसाइल पैदा होते हैं जो बहुत अंदर दबते दबते नासूर बन जाते हैं, ये फिल्म उस पर बात करती है। ये फिल्म उस पर बात करती है कि कैसे एक माँ अपनी बेटी की हीरो बनती है और कैसे एक बेटी अपनी माँ की हीरो बनती है, और एक दूसरे को मुसीबतों से निकालने में उनको किसी तीसरे की नहीं, सिर्फ एक दूसरे की ही मदद दरकार होती है। तो ये बहुत अपलिफ्टिंग फिल्म है इस लिहाज से। और ज़ाहिर बात है उसमें एक जो साइकोलॉजिकल हॉरर का एलिमेंट है जो कि पाकिस्तान में इस तरह की फिल्में नहीं बनती हैं, तो वो बड़ा दिलचस्प तजुर्बा रहा। फैज़ान, हम इससे पहले कि मैं आपसे एक सवाल पूछना ज़रूर चाहूँगा कि कराची को उमूमन मैंने मेरी फिल्म मेकर से या जो हमारे विजुअल स्टडीज़ के स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं, वो कभी कभार अक्सर बल्कि कहते हैं कि कराची को कराची की तरह हमने शूट ही नहीं करना। तो इस फिल्म में जो कराची एज अ कैरेक्टर इन फ्लेम्स में जो ज़रार ने और पूरी हमारी टीम ने जिस तरह कैप्चर किया है, उसके बारे में अगर आप कुछ ज़रूर मज़ीद थोड़ी कहानी पर ज़रा रोशनी डालने चाहें तो। कराची रोशनियों का शहर है, खूबसूरत शहर है जो कभी सोता नहीं है। काफ़ी अरसे तक बदकिस्मती से ये दहशतगर्दी का भी शिकार रहा। सियासी शहर है और बहुत ज़्यादा लसानी ग्रुप्स का शहर है, लेकिन कराची में जब कहीं पे ट्रॉमाज हो तो जो घुटन होती है वो उस पर बात बहुत कम होती है। ख़ास तौर पे ख़वातीन को लेकर हमारे यहाँ जो लेजिस्लेशन है, जो क़वानीन हैं, वो ख़वातीन को सपोर्ट नहीं करते। कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे काफ़ी हद तक मुआशरे मज़हब वग़ैरह में भी ख़वातीन की इतनी सपोर्ट नहीं है जितनी मर्दों में है। वो सब बातों को लेके इस पे जो बात जिस तरह से की गई है, उसमें आपको अपने ही शहर की घुटन हर सीन, हर फ्रेम में इतनी ज़्यादा महसूस होगी कि आपको लगेगा कि हाँ, ये हमारी ही कहानी है और ये हमसे ही निकली है और इसको हम ही सुना सकते हैं, कोई दूसरा नहीं सुना सकता, इसको हम ही समझ सकते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, पहली दफ़ा बता रही हूँ, जो कि इससे पहले नहीं हुई, कि अक्सर मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि इतनी फ़िल्म के बारे में इंटरनेशनली हमने सुना कि डिड सो वेल, लेकिन हम नहीं देख पाए क्योंकि ये आई, लगी सिनेमा में, लेकिन चली गई। तो मैं आज ये बताना चाह रही हूँ कि खुशकिस्मती से बिगिन एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है हमारा अपना ही लोकल, और अब ये फ़िल्म आप बिगिन पर देख सकेंगे अपने घरों में बैठ के। तो आप भी जानिए और अपने दोस्तों और फैमिली को भी बताइए, अगर जो लोग यहाँ आज नहीं आ पाए, वो इन फ्लेम्स डायरेक्टर बाय ज़रार खान देख सकेंगे बिगिन पर। अच्छा, पैरेलल सिनेमा जो पाकिस्तान में अब शुरू हो रहा है और कुछ टाइम से जॉयलैंड, इन फ्लेम्स और मज़ीद और फिल्म्स आ रही हैं, इनकी क्या जगह है हमारे इंडस्ट्री में, अगर आप प्लीज़, देखिए और हमारे क्यों होनी चाहिए ऐसी फिल्म्स हमारे एज एन एक्टर? क्योंकि हम बहुत सारी मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा मैंने किया हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम इस तरह की फिल्में, इस तरह की कहानियाँ क्यों सामने आनी चाहिए और फिर इंटरनेशनल उसकी रीच किस तरह बढ़ जाती है? आप ये गलत इंसान से पूछ रहे हैं। हम जो थिएटर के लोग हैं, हम तो कुछ और तरीके से सोचते हैं, कहानी कुछ और तरीके से बयान करते हैं। हमारे काम में नाम और पैसा कुछ नहीं होता, लेकिन पैशन होता है, लेबर ऑफ लव है हमारे लिए थिएटर और इस तरह के प्रोजेक्ट्स। लेकिन मैं समझती हूँ कि हम खुशकिस्मत हैं कि फिर भी हमारा टीवी बहुत फ्लोरिश कर रहा है, हमारा टीवी दुनिया भर में जाना जा रहा है और उसको वही जगह मिल रही है जो कि वो डिज़र्व करता है। फ़िल्म इंडस्ट्री बदकिस्मती से हमारी वो जगह नहीं बना पाई, उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन बहरहाल इस तरह की कहानियों की जो आपने बात की, बहुत जगह है, बहुत गुंजाइश है, क्योंकि यही कहानियाँ हमारे दरमियान में से उठी हैं, और अगर उसको सही तरह से उनको बयान किया जाए, बताया जाए, सुनाया जाए, तो अब मेरे ख़्याल में जिस तरह से लोग OTT प्लेटफॉर्म्स देखने लगे हैं, वेब सीरीज़ देखने लगे हैं, अब जिस तरह से समझ बढ़ी है, जिस तरह से कंडीशनिंग हो रही है कि एक तरह का टीवी या फ़िल्म करना, लेकिन एक तरह का टीवी या फ़िल्म या कहानी देखना, तो अब वो आ गया है हमारे माशरे में, और मुझे लगता है कि इस तरह की और बहुत सारी फ़िल्में बननी चाहिए। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आप लोगों का। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आई एम रियली प्राउड कि जहाँ मेरे फादर बैठा करते थे
I'm sitting on this stage. So thank you so much. I hope you enjoy the film. I hope जो इसमें मैसेज है और इस तरह की फिल्म ज़रूर यहाँ पे बने और मज़ीद कहानियाँ क्योंकि हमारे यहाँ भरी हुई हैं. अब एक कोई पत्थर भी उठाते हैं तो कराची में, एंड आई एम ग्लैड कि कराची की ही ये फिल्म है क्योंकि हमें यहाँ पे घुटन का महसूस तो होती है, लेकिन एट द सेम टाइम हम सड़कों पे देखते हैं तो इतनी औरतें, इतनी ख़वातीन जो काम करने के लिए निकलती हैं, ये बहुत दूसरे पाकिस्तान के शहरों में हमें बहुत कम नज़र आता है. सो आई एम ग्लैड कि ये कहानी कराची ने ही बताई और हम सब ने मिल के बताई. बिल्कुल. और एक माँ होने की हैसियत से फ़िल्म करते वक्त मुझे जो समझ मिली, जो मुझे एहसास हुआ, जो मुझे एक नया इदराक हुआ, उसके लिए मैं ज़रार और अनम की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ. क्योंकि अगेन आप हम मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, हम अपने बच्चों को देखते हैं, उनके घुटने में दर्द हो, उनके गले में दर्द हो तो हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन उनके जहन के किसी कोने में कोई उलझन हो तो हमें वो पता भी नहीं चलता. मुझे बस ये उम्मीद है कि आज की फ़िल्म देख के अगर आप में से 5 लोगों को भी अगर आप लोग जाएं और अपने सोते बच्चों को एक ख़ास तरह से देख सकें और कल सुबह नाश्ते की टेबल पर उनसे किसी और तरीके से गुफ्तगू कर सकें तो मुझे ये लगेगा कि हमने कुछ कर दिया और इसका हमने कोई फ़र्ज़ पूरा कर दिया. एक सीन है, एक वकील के ऑफ़िस में मेरा सीन है जो दूसरा वाला, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल सीन था और मैं ये सिर्फ थोड़ी सी एक इंट्रीग यहाँ पे देके यहाँ से आपसे रुख़्सत चाहूँगी कि गौर से देखिएगा. एक मुश्किल सीन था और वो क्यों था वो आप इसको देख के ही समझ पाएंगे कि एक औरत के लिए जब बेहद और हर तरह की बैटल्स चल रही होती हैं तो क्या क्या मुश्किल हो जाता है. थैंक यू सो मच. बख्तावर, अगर आप ऑडियंस को कास्ट का नाम बता दें प्लीज़. हाँ जी, थैंक यू सो मच. हमारी कास्ट में आई विश के आज शामिल होती है हमारे साथ रमीशा नवाल, अमेजिंग एक्टर जिन्होंने ज़िंदगी की पहली फ़िल्म की, पहली दफ़ा स्क्रीन पे आई. उन्होंने इससे पहले थिएटर भी बहुत कम किया हुआ था. क्या मज़ेदार खूबसूरत काम किया है, प्लीज़ उनको याद रखिएगा. उसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद अली हाशमी हैं जो कि फ़िल्म के कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, फिर ज़ाहिर बात है अदनान शाह टीपू भी हैं और उमर जावेद हैं और भी कई लोग हैं. और इन सबको आपने और कहीं आसपास नहीं देखा होगा क्योंकि ये सब नए चेहरे सिवाय टीपू के. लेकिन आप आखिर में अगर ये सोचते हुए भी चले जाएं कि सब ने मेहनत से मिलके एक मज़ेदार कहानी बनाने की कोशिश की है तो हम समझेंगे कि हमने थोड़ा सा काम किया. थैंक यू सो मच. Dina di dina dina di dina din tak dina tuna katta dar dina din din da din din tak dina tin tin tak da din din da tin tin tak dina di dina dina di dina din tak dina tuna katta dar dina din din da din din tak dina katin tak dina